दोस्तों, राहें अनजान हैं पर चलना तो पड़ेगा। गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना तो पड़ेगा। बस सीखते रहो जिंदगी के हर ठोकरों से कुछ सबक। बस सीखते रहो जिंदगी के हर ठोकरों से कुछ सबक। दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा। दूर खड़ी मंजिल को पास आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों, आज जो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हैं और वो है, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी क्लासेस चला रहे थे, बहुत पहले से ही चला रहे थे, लगभग 2 महीने के आसपास हो गया। और इस चैनल पे 5, 6, 7, 8, 10 वीडियो भी होगा ज्योग्राफी का, साथ ही हिस्ट्री का भी वीडियो होगा। बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के बारे में सोचा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे गलती से भी आ गए हैं तो मेरी बातों को 2 मिनट तक सुनिए और उसके बाद से आपको अच्छा ना लगे तो आप चले जाइए इस चैनल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब जो यहां मैं कहने जा रहा हूं वो मतलब लाइक किसी चैनल पे फ्री में तो नहीं कहा ही जाएगा, क्योंकि आपको अगर कहा भी जाएगा तो पेड करना होगा, पैसा देना होगा। मैं कहने ये जा रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं आपको केवल लाइक ये मैं किसी देश का या फिर कोई महाद्वीप उठाऊं और उसकी केवल राजधानियां रटा दूं, या फिर उस देश में क्या कौन सी चीजें कहाँ लोकेटेड है, तो हो सकता है कि वो आपको पीटी के लिए फायदेमंद हो। किसी एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर जेपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वो प्री में काम कर दें। लेकिन आपको ये भी पता है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि पीटी केवल क्वालिफाई एग्जाम होता है, न कि उसका रिजल्ट से कोई लेना देना होता है। केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं, मेंस आप लिख नहीं पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप वैसे मतलब जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़िए। हाँ, तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि अगर आप केवल रुचि जगाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ आपका मतलब मैं वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें पढ़नी है आपको मेंस के लिए पढ़नी है, मेंस और पीटी दोनों के लिए पढ़नी है। तो आपको करना ये होगा कि आप मेंस का जब सिलेबस उठा के देखिएगा, मैं भी बताऊँगा, तो मेंस में आपको थोड़ी सी चीज़ें समझने में अफोर्ड करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको पहली बार मिलेगी, आपको लगेगा कि यार ये नहीं, मतलब मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, बट पढ़ना ही होगा, मजबूरी है कि अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं तो पढ़ना ही होगा। आप मुझे लगभग 100 या 125 क्लासेस लगेगी, 120 के आसपास मान के चलिए ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस करने में। पूरी यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको 120 क्लासेस के आसपास लगेगी। आप मुझे समय दीजिए 3 महीने, मैं आपको पूरी क्लासेस दूंगा और अच्छे तरीके से दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। और अगर आपको कुछ इसमें कमियां दिख रही है या फिर कुछ लग रहा है कि किसी और तरीके से मुझे बताना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ और सुधार सकता हूँ। तो अब चलिए, वीडियो को बहुत लंबा मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। दोस्तों, मेरे एक सर हैं जो मेरे बहुत ही आइडियल सर हैं, मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ, विवेक बिंद्रा सर। उनका बोलने का जो स्टाइल है, उनको उस पर मैं फिदा हूँ। और मैं क्या बोलूँ, वो सर बोलते हैं कि डिसाइड योर सेल्फ, यू मेड हिस्ट्री या यू रीड हिस्ट्री। मतलब आप खुद से डिसाइड करो कि आप इतिहास रटना चाहते हो या इतिहास रचना चाहते हो। दोनों बातों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, इतिहास रटना और इतिहास रचना। एक रटना बोल रहा हूँ और एक रचना बोल रहा हूँ, यानी कि एक मेड बनाना और एक रीड पढ़ना, रटना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बातों को मेरी समझ पा रहे होंगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको मजे लेना है पढ़ के या फिर किसी एग्जाम को निकालना है। और मजा तो दोस्तों मैं इसको भी इंटरेस्टिंग बना ही दूंगा किसी भी तरीके से, आप उसका टेंशन ना लीजिए। बट थोड़ी सी चीजें, कुछ चीजें ऐसी आएगी जिसके लिए आपको एफर्ट करना होगा, मैं भी बताऊंगा क्या चीजें आएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज से ये पहली कक्षा होगी यूपीएससी भूगोल जो है, यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए। अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले कॉपी खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे और एटलस खरीदेंगे, क्योंकि बिना एटलस का आप कोई भी इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी का जो है वो आपको उतना अच्छे तरीके से उसको आप नहीं पढ़ सकते जितना मैप के साथ पढ़ सकते हैं। तो पहले आप एक एटलस खरीदिए, सामने मैप रखिए, ठीक है, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बाकी मैं आपको इस चैप्टर को, इस पूरे सब्जेक्ट को याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ आप चलते रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको पहले यूपीएससी का सिलेबस, हमारा मेन फोकस होगा यूपीएससी। देखिए, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लेते हैं तो किसी भी स्टेट का स्टेट पीसीएस का हो,
वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आप यूपीएससी का सिलेबस एक बार पढ़ दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको, मेरे पास सिलेबस रखा हुआ, उससे मैं बोल के लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पूरा एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। और जीरो से शुरू कर तो सबसे पहली जरूरी चीजें होती है कि हमारे पास क्या यूपीएससी का सिलेबस हो। सिलेबस में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे पास सिलेबस इधर लिखा हुआ है, मैं इसमें से बोल के आपको लिखाता हूं। एक मिनट दोस्तों। सिलेबस है, देखिए यूपीएससी का सिलेबस मैं देख रहा हूँ। यूपीएससी पीटी का अलग सिलेबस है और मेंस का अलग सिलेबस है। तो पीटी में एक लाइन सिलेबस में लिखा गया, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां भी ये सिलेबस मिल जाएगा। बट मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम कम लगेगा। तो यूपीएससी का पीटी में सिलेबस लिखा हुआ, भारत एवं विश्व का भूगोल सामाजिक आर्थिक संदर्भ में। भारत एवं विश्व का भूगोल, आप इस बात को लिखिएगा क्योंकि शुरू ही हम यहाँ से करेंगे। पीटी का सिलेबस में लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल सामाजिक आर्थिक संदर्भ में, ठीक है। इतना ही है, एक ही लाइन है पीटी के सिलेबस में। यूपीएससी का पीटी का सिलेबस इतना ही है। मेंस में जब आप आइएगा तो मेंस में लिखा हुआ है, आप लिखिएगा इस बात को, मेंस में लिखा हुआ है कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। पहला टॉपिक है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि लिख रहे होगे। दूसरा है विश्व भर के मुख्य संसाधनों का वितरण, विश्व भर के मुख्य संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। ये यूपीएससी का मेंस का सिलेबस का दूसरा टॉपिक है, विश्व भर के मुख्य संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। तीसरा है विश्व भारत सहित, विश्व कोष्ठ में लिखा है भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उद्योगों के स्थापना के कारण। अब प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग क्या होता है, आप इस केवल सिलेबस लिखिए, बाद में हम बताएंगे कि ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको बोल दे रहा हूं, विश्व भारत सहित, मतलब कोष्ठ में लिखना है भारत सहित या विश्व भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उद्योगों को स्थापना के कारण, उद्योगों की स्थापना के कारण, ठीक है। अगला है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, कोष्ठ में लिखना होगा जल स्रोतों और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन तथा इस प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव। ये इसका थर्ड पॉइंट है। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, कमा लगा के, और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, कोष्ठ में लिखिएगा जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव। ये रहा इसका सिलेबस। बस इतना ही है जितना मैं बोल चुका हूं, ठीक है। आप इसको लिखिए और इसको अपने टेबल पे लगाइए, स्टडी टेबल पे, तब हम लोग ज्योग्राफी को अध्ययन करेंगे अच्छे से। अब हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। दोस्तों क्लास मुश्किल से मैं 20 या 25 मिनट तक ही पर क्लास को लेके जाऊंगा, तब जाके ये मतलब, अगर मैं क्लासेस को, वैसे तो क्लास को अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा करूँ तो हो सकता है कि 80 क्लासेस में समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तो हम थोड़ा क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन उसको कम रखेंगे, और क्या, और क्लासेस को थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, जैसे कि 125 क्लास ले लिए, 130 क्लास 120 क्लास के आसपास लेके चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्या, भूगोल आईएएस पीसीएस कक्षा 1। इसमें कुछ जो क्लासेस वो पहले डल चुके हैं, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ, उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे क्योंकि आप उससे वहां से देख लीजिए। मैं बता दूंगा कौन सी नंबर का क्लास है और वहां से आपको देखना है, ठीक है। तो सिंपल, पहले तो हम लोग सिलेबस जान लिए, आप देख सकते हैं भूगोल यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए कक्षा 1 है ये। देखिए सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको जानना जरूरी हो जाता है।
यद्यपि हम लोग भी हिंदी माध्यम से ही पढ़े हुए हैं, बट थोड़ा सा इंग्लिश जानना मतलब शब्दों को जान लेना आवश्यक हो जाता है। तो क्योंकि पीटी का जो एग्जाम है उसमें हिंदी, ऐसे कि एक बार यूपीएससी हिंदी क्या करता है, दक्षिणी पोल को हिंदी कर दिया था। दक्षिणी पोल जैसे कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल हम लोग कितने आसानी से समझ सकते, पृथ्वी पे जो साउथ और नॉर्थ पोल है, लेकिन उसका हिंदी उसने कर दिया था उत्तरी खंभा। तो ये थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप नॉर्थ पोल नहीं समझ पाए, नॉर्थ पोल को अगर आप देख के नहीं समझ पाए तो उत्तरी खंभा समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ी सी इंग्लिश शब्द को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसका दो पार्ट है, एक है एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है जियोग्राफी। अब हम अपने सिलेबस में धीरे धीरे घुसते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हम लोग, एस्ट्रोनॉमी में इसमें पढ़ते क्या है, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। अब आप समझ पा रहे हो कि यद्यपि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं केवल इसको जानकारी दे रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते क्या है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप इस सारी बातों को लिखिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अगला है जियोग्राफी। जियोग्राफी दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। जियोग्राफी जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें एक जियो दूसरा एक ग्राफी। तो जियोग्राफी दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। आप इस सारी बातों का नोट्स बना रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। तो जियोग्राफी दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, यानी कि पृथ्वी। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब सुचित्रित, यानी कि इसका वर्णन। एक शब्द में बोले, एक वाक्य में बोले तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन ही, आप डेफिनेशन सिंपल लिखिएगा, ये छठवीं सातवीं की ज्योग्राफी में मिलेगा आपको। तो सिंपल है, क्योंकि इससे हमको कोई काम नहीं है, आप सिंपल लिखते चलिए एकदम, ताकि चीजें मतलब रुचिकर बने। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। आप इस बात को लिखिएगा, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। ठीक है, आगे आप देखिए, हम अपने सिलेबस में घुस रहे हैं। आप धीरे धीरे करके आप सिलेबस लिखे हुए तो आपको ध्यान होगा। जियोग्राफी है दो ग्रीक शब्द से, जियो प्लस ग्राफी, आप वो चीजें जान लिए। अब नीचे आते हैं हम, ये हमारा शॉर्ट नोट्स होगा, आप लिखिएगा उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से लिखिएगा तो चीजें आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगी, भूल जाएगी जल्दी। अगर आप इस तरह से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अगर आप पहले से पढ़े हैं तब तो आप अच्छे से लिख पाइएगा, मतलब इस तरह से भी लिख के समझ पाइएगा। तो अब देखिए, जियोग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भौतिक भूगोल, अभी आपने जब सिलेबस देखा होगा तो उसमें बोल रहा था, सिलेबस में मैं एक बार और देख लेता हूँ। सिलेबस में मैंने बोला था कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता है। तो अब भौतिक भूगोल क्या है, सिलेबस का पहला पॉइंट था मेंस का, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता है। अब वहां हम लोग घुस रहे हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल को हम लोग साइड करेंगे, बट इसमें पढ़ना क्या है हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं। पढ़ना क्या होता है, तो ऐतिहासिक भूगोल, आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या के बारे में, औद्योगिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, आप इस सारी बातों को लिखिएगा, नोट्स बना रहे हैं अच्छे से, तो आप सारी बातों को लिखिएगा, मास्टर बन जाइएगा, उम्मीद रखिए, बस विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या, औद्योगिक भूगोल या आर्थिक भूगोल, इन सब चीजों को इसमें पढ़ना होता है मानव भूगोल में। जब हम इसमें आते हैं तो इसमें देखिए भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस का, अब वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा। अब इसी को लेकर आगे बढ़े। ताप, दाब, घनत्व इत्यादि का अध्ययन पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में। ताप, दाब, इसमें क्या पढ़ना है भौतिक भूगोल में, ताप, दाब, घनत्व इत्यादि का अध्ययन, मतलब इत्यादि का अध्ययन करना होगा। और किसके संदर्भ में, तो पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में। पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में ताप, दाब, घनत्व आदि का अध्ययन करना ही क्या भौतिक भूगोल कहलाता है। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, चाहे उस तरीके से जैसे मैं पहले बोला था, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आगे है भौतिक भूगोल में। अब भौतिक भूगोल में पढ़ने, एक मिनट में देख लेता हूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब देखिए भौतिक भूगोल में आप इसको, जैसे भौतिक भूगोल है, इस पे ऐसे करके भी, जैसे ऐसे दो भागों में बांटा गया, इस तरह से भी इसको चार भागों में बांट सकते हैं, या फिर इस तरह से भी इसको बांट सकते हैं, क्योंकि इतना ही हमारा आगे मतलब लेके हम लोग चलेंगे, यही चीजें लेके चल रहे हैं। तो इसमें पहला है भौतिक भूगोल में, पहले आपको पढ़ना है क्या, भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान। दूसरा पढ़ना है जलवायु विज्ञान,
तीसरा पढ़ना है समुद्र विज्ञान, चौथा पढ़ना है जैव भूगोल। अब देखिए, इसको आप इंग्लिश लिखना चाहे तो इंग्लिश लिख लीजिए। पहला का इंग्लिश है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा का इंग्लिश है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशियोनोग्राफी, ठीक है। और चौथा है बायो जियोग्राफी, ठीक है। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी पहला, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशियोनोग्राफी और चौथा है बायो जियोग्राफी, ठीक है। ये चौथा है और इसी चार को लेके बढ़ना है। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैं बोला था कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है और ये ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं, बस आप मेरे पे विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे, आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ मैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत अच्छे तरह से सारी चीज़ों को कवर करते हुए निकलेंगे, ठीक है। आप उसका बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैं यहाँ क्या बोलना चाहता हूं कि जो अभी तक इस चैनल पे वीडियो डाला गया है, ठीक है, लाइक उसमें कुछ चीज़ें जो है यहाँ से भी डाल दिया गया है, क्योंकि पहले चीज़ों को मैंने सीक्वेंस ढंग से नहीं डाला था और नहीं मैं सीक्वेंस ढंग से पढ़ा रहा था, बट हम लोग पढ़ रहे थे। सॉरी, मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी दावा ही नहीं किया कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कभी सीक्वेंस ढंग से पढ़ने का प्रयास नहीं किया। बट अब जो है, अब मैं चीज़ों को सीक्वेंस ढंग से सजा कर लेके चल रहा हूँ। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिक विज्ञान जो है, भू आकृतिक विज्ञान की कुछ चीजें, कुछ वीडियो डाल चुका हूं मैं, जैसे कि महाविस्फोटक सिद्धांत इसी में आएगा। हालांकि मैं यहाँ पे चर्चा उसका करूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जस्ट कुछ चीजें जो मैं जलवायु विज्ञान का भी डाल चुका हूँ। अभी इस सब चीजों पे हम लोग नहीं गए हुए हैं, बट इस सब चीजों को हम लोग थोड़ी थोड़ी करके जान चुके हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पिछले वीडियो में। बट उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं जहाँ चीजें आएगा कि ये चीजें हम लोग को इसमें जानना है, तो वो चीजें मैं बता दूंगा कि आपको क्या इसमें ये चीजें पढ़नी। अब इन सब चीजों में एक एक करके हम देख लेते हैं कि इन सब चीजों में क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या छोड़ना है, ठीक है। इन सब चीजों में पढ़ना क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसमें डिलीट करना चाहूंगा, ये हरा वाला जो मैं लिखा हूँ कि भौतिक भूगोल में पढ़ना क्या है, इस चीजों को मैं डिलीट करना चाहूंगा। तो इस चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें लिख लिए होंगे, ठीक है। तब देखिए, इसमें पढ़ना है भू आकृतिक विज्ञान में हमको पढ़ना है स्थलाकृतियों के विकास, ठीक है। भू आकृतिक विज्ञान में पढ़ना है। इसमें जो पढ़ना है आप लिखिएगा इस बात को। मैं यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, एक दो मैं लिख भी दूंगा तो तीसरा क्योंकि नीचे नहीं दिख पाएगा। तो पहला पढ़ना है क्या, स्थलाकृतियों के विकास। भू आकृतिक में क्या पढ़ना है, स्थलाकृति है, जैसे महाद्वीप है, पृथ्वी पे महाद्वीप जो है उसका विकास कैसे हुआ, अगर वो मूव कर रहा है तो किस तरीके से मूव कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन सब चीजों को इसमें पढ़ना है भू आकृतिक विज्ञान में। इसी को हम लोग पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा पढ़ना है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में ताप, दाब, इन सब चीजों को जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है सतह से सतह की ओर या फिर सतह से वायुमंडल की ओर, इस सब चीजों को इसमें पढ़ना है जलवायु विज्ञान में। समुद्र विज्ञान में महासागरीय विशेषताओं को पढ़ना है और जैव विज्ञान में पढ़ना है जो भी जीव जंतु है उसका संबंध वातावरण पर किस तरीके से अंतर संबंधित है, इन सब चीजों को पढ़ना है। तो आप इन सब चीजों को थोड़ी थोड़ी करके लिख लीजिए, बाकी हम आगे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। बट इसी सब चारों चीजों को हमको लेके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीजों को लिखे होइएगा, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को, एक चीजों को छोड़ के सब चीजों को डिलीट कर रहा हूं। इससे पहले आप एक नोट्स देके लिखिएगा। नोट्स में आप लिखिएगा क्या, मैं एक चीजें समझा दे रहा हूं आपको। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करने में टाइम लगेगा। हाँ तो दोस्तों, अब हो गया ये सब चीजें। अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे थे, ये वाला भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसको शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि एक नोट्स आप लिखिएगा। तो एक शब्द है जैव विविधता तप्त स्थल। क्या शब्द है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल। अब ये क्या है, इसी शब्द के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारा है वो जियोइड के आकार का। जियोइड का मतलब पृथ्वी जो है एकदम पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार जो है किस तरीके से है, थोड़ा सा ये बीच में उभरा हुआ है। अगर हम इसको विषुवत वृत्त मान लें
क्या इसको विषुवत वृत्त मान लें, ये हमारा एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो जाता है। इस थोड़ा सा पृथ्वी झुका हुआ भी है, ये चीज़ें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उस हम बताएंगे, अभी भी बताएंगे, बट ये चीज़ें इस तरह, पृथ्वी इस तरह से नहीं, पृथ्वी इस तरह से है। तो अब देखिए, जो यहाँ से सूर्य, या अगर हम इसको सन मान लेते हैं, ये इसको सन मान लेते हैं, सन रेज जो आ रही है, आप देख पा रहे होगे सन रेजेज जो आ रही है, अगर हम यहाँ पे एक रेखा डाल दें, ठीक है, तो ये सन रेजेस जो यहाँ पे जो है कम डिस्टेंस तय करेगा, यानी सूर्य से, और यहाँ पे जो कम डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे सीधी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा ये पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा तिरछा, ज्यादा जगह भी घेरेगी, यानी कि ये ज्यादा स्पेस भी यहाँ पे घेरेगी, यहाँ पे कम स्पेस घेरेगी और सीधी पड़ेगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, तो कम जगह, जगह जगह कम, यानी कम जगह घेरती है, कम जगह, इस सब चीजों को आप देखिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाए, मतलब नहीं समझ पाए, तो आप इस चीजों को लिख के रखिएगा। कम जगह घेरती है, ठीक है, घेरती है, ठीक है, तो कम जगह और सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे सीधी पड़ती है, दोनों चीजें, सीधी और कम जगह। इसके कारण क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा हो जाता है। मैं आपको थोड़ी सी ग्लोब पे इसको दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, आप देखिए, अब देख पा रहे होगे, ये पृथ्वी जो है, ये वाला इसका भाग जो है, ये विषुवत वृत्त है, और विषुवत वृत्त जो है उभरा हुआ भाग है। विषुवत वृत्त जो उभरा हुआ, अब सूर्य की किरणें अगर इधर से आ रही है, तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ेगी वो सीधी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पे सीधी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे पड़ेगी वो थोड़ी थोड़ी तिरछी होते चलेगा, और यहाँ पे पूर्णतः एकदम पूरी तरीके से सूर्य की किरणें एकदम तिरछा हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पड़ेगी नीचे और ऊपर, बट यहाँ पे जो पड़ेगी वो बहुत सीधा और बहुत कम स्पेस घेरेगी, ठीक है, जो सिरे। इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है अधिक होगा, यहाँ का टेम्परेचर यानी कि तापमान जो है यहाँ पे अधिक मिलेगा। जब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जब तापमान अधिक मिलेगा, ठीक है, जब तापमान अधिक मिलेगा, तापमान अधिक मिलेगा, तापमान, इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं नोट्स के रूप में। तापमान अधिक मिलेगा तो यहाँ पे वाष्पीकरण भी अधिक होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण भी अधिक होगा। इसका मतलब आप अधिक है, जो मैं ऊपर की तरफ तीर बना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अधिक होगा, ठीक है। तो तापमान भी अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। अब वाष्पीकरण अधिक होगा तो आप जानते हैं कि जब वाष्पीकरण होता है तो क्या संघनन की क्रिया होती है। वाष्पीकरण होगा तो संघनन की क्रिया अधिक होगा, संघनन की क्रिया अधिक होगी तो क्या होगा, तो बादल का निर्माण भी होगा, अधिक होगा। बादल का निर्माण जो होगा वो भी अधिक होगा। जब बादल का निर्माण अधिक होगा, ठीक है, तो वर्षा भी अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी, वर्षा भी अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो पर्वत जो है वो कटेगा। अब जब वर्षा होता है तो पर्वत कटता है, तो वर्षा होगा तो पर्वत अधिक कटेंगे, ठीक है, पर्वत अधिक कटेंगे। चट्टानें जो है अधिक टूटेगी। जब चट्टानें अधिक टूटेगी तो मिट्टी का निर्माण भी अधिक होगा, ठीक है। इस तरीके से जब यहाँ पे चट्टानों का जो टूटना होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा। तो यहाँ पे अब जब इतनी सब चीजें, तापमान अधिक है, वाष्पीकरण अधिक है, बादल अधिक है, वर्षा अधिक है, चट्टानों का अधिक टूटना, मिट्टी का अधिक निर्माण होना, तो इन सब चीजों में जैव है, यहाँ पे जो मतलब जीव जंतु है, पादप है, पौधे हैं, वो जो है अधिक मात्रा में, इस सब चीजों का परिणाम ये होगा, सारी चीजें क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। और अधिक मात्रा में होने के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल बोलते हैं। ये चीजें आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ना कहाँ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, इन्वायरमेंट, जब इकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें आपको ये पढ़ने को, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीजें बस यहीं तक मैं रोक रहा हूं। अब हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, शुरू से भू आकृतिक विज्ञान, और यहाँ से हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 20 मिनट से ज्यादा का हो चुका है, तो हम इस क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे, क्योंकि अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तभी आप आगे इसका लाभ ले सकें। उम्मीद करिए कि मुझे पता है कि फ्री की चीजें मतलब लोग कम पसंद करते हैं, बट इस यहाँ पे जो है इस चैनल पे आपको क्वालिटी के साथ सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। आप मेरे पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पढ़े हुए लगभग भारत के नंबर 1 टीचर, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी इन हिंदी मीडियम, तो शायद वही टीचर आएंगे, मतलब वही टीचर आते ही है, टॉप 10 में नहीं, टॉप 5,
टॉप पे भी आ जाते हैं और टॉप 5 में तो कोई नहीं रोक सकता है। तो वहां से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो आप उम्मीद करिए कि हम लोग सारी चीजों को अच्छे से कवर कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो अब चलिए हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। हम कौन सी क्लास लेके, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान। थैंक यू दोस्तों।